बिहार में आरक्षण को लेकर के नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल लगातार आपस में भिड़ी हुई है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार इस बात का दावा करते हैं कि जातिगत जनगणना कराना और उसके बाद आरक्षण सीमा को बढ़ाना नीतीश कुमार ने किया, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी प्रसाद यादव जो हैं इस बात का श्रेय लेते हैं कि ये सब काम तेजस्वी प्रसाद यादव के समय में हुआ है और इस काम को करवाने में तेजस्वी प्रसाद यादव ने अहम भूमिका निभाई है। और राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड दोनों इस मामले में आपस में एक दूसरे से भिड़ चुकी है और लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से इस मामले पर खींचातानी हो रही है। अब पूरी कहानी क्या है और विजय कुमार चौधरी ने क्या कहा है तेजस्वी यादव को लेकर के, उसके अलावा तेजस्वी यादव ने जातिगत जनगणना और आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र सरकार और नीतीश कुमार को कैसे घेरा है, इन सभी मुद्दों पर हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप मेरा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। एक तरफ जहां जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार इस बात का दावा करते हैं कि बिहार में जातिगत जनगणना करवाने का काम जो है नीतीश कुमार ने किया, वहीं नीतीश कुमार इस बात का भी दावा करते हैं कि जातिगत जनगणना का जब रिपोर्ट आया, उसको प्रकाशित किया गया, तब नीतीश कुमार ने ही आरक्षण को बढ़ाने का काम किया। और दूसरी तरफ जो है तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार इस बात का दावा करते हैं कि बिहार में जातिगत जनगणना करवाने का काम जो है तेजस्वी यादव ने करवाया और उसके बाद ये दावा भी करते हैं कि बिहार की आरक्षण सीमा को बढ़ाने का काम भी तेजस्वी प्रसाद यादव ने किया। इस बात पर अब जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल जो है आपस में पूरी तरीके से भिड़ चुकी है। जनता दल यूनाइटेड ने तेजस्वी यादव पर यह आरोप लगा दिया है कि तेजस्वी यादव जो है झूठ मूठ का श्रेय लेने का काम कर रहे हैं। वहीं तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस विज्ञप्ति देते हैं लोगों को और उसके बाद इस बात पर दावा करते हैं कि तेजस्वी यादव के कारण ही बिहार का आरक्षण सीमा बढ़ता है और बिहार में जातिगत जनगणना होती है। इसको लेकर के पक्ष विपक्ष जो है आपस में भिड़ा हुआ है और दोनों इस बात का श्रेय लेना चाहते हैं कि आखिर बिहार के जातिगत जनगणना का श्रेय किसे दिया जाना चाहिए। आइए हम आपको बताते हैं कि जनता दल यूनाइटेड के नेता विजय कुमार चौधरी की तरफ से क्या दावा किया जा रहा है। तो सबसे पहले विजय कुमार चौधरी ने तेजस्वी यादव पर यह आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव झूठ बोल रहे हैं और झूठ बोल करके जातिगत जनगणना और आरक्षण सीमा को बढ़ाने का श्रेय लेना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी प्रसाद यादव कहते हैं कि जब 17 महीनों का कार्यकाल था हमारा, जब हम सरकार में आए थे, तब इस 17 महीने में देश में हमने पहली बार जातिगत जनगणना करवाया और केंद्र सरकार से इसके लिए मदद मांगी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए मना कर दिया था। उसके बाद जनता दल यूनाइटेड के विजय कुमार चौधरी जो है इस बात का दावा करते हैं कि नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड जो है लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में है और इस आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में डालने का निवेदन कर रही है। वहीं तेजस्वी प्रसाद यादव इस पर जवाब देते हैं कि हम जब सरकार में थे तो हमने केंद्र सरकार से मुलाकात किया था, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात किया था और उसके बाद उनसे यह निवेदन किया था कि बिहार के बढ़े हुए आरक्षण सीमा को जो है 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस बात से इनकार कर दिया। उसके बाद तेजस्वी प्रसाद यादव इस बात का भी आरोप लगा देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ही काम है जिसके कारण बिहार के बढ़े हुए आरक्षण सीमा को कोर्ट में चुनौती दी गई और उसके बाद हाई कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया। अब आप इस बात को समझिए कि हाई कोर्ट ने फिलहाल इस पर स्टे लगा दिया है और सुप्रीम कोर्ट का रुख जो है बिहार सरकार कर चुकी है। बिहार सरकार को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने यह जवाब भी दे दिया है कि हाई कोर्ट का फैसला पर स्टे नहीं लगाया जाएगा, इसकी सुनवाई लगातार हो रही है। दूसरी तरफ तेजस्वी प्रसाद यादव भी इसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस बात का दावा किया है कि वो भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और आरक्षण सीमा जो बढ़ाया गया है वो बिल्कुल सही है, इस बात का पक्ष लेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड जो है उन पर यह आरोप लगा रही है कि तेजस्वी प्रसाद यादव झूठ बोल रहे हैं और नीतीश कुमार ने जो काम किया है उसका श्रेय लेने का काम तेजस्वी प्रसाद यादव कर रहे हैं। अब आप इस बात को समझ लीजिए कि आरक्षण सीमा को बढ़ाया गया और बढ़ा करके 75% तक कर दिया गया। SC ST OBC की आरक्षण को 65% तक कर दिया गया और 10% का EWS आर्थिक आधार पर जो आरक्षण दिया जाता है उसको जोड़ करके
75% तक का आरक्षण सीमा तय किया गया और उसके बाद कुछ लोग जो है हाई कोर्ट में अपील करते हैं इस फैसले के खिलाफ, इस विधेयक के खिलाफ, और फिर हाई कोर्ट जो है इस फैसले पर रोक लगा देता है। उसके बाद बिहार सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है और तेजस्वी प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल लगातार नीतीश कुमार और एनडीए पर हमलावर हैं। अब इस चीज को लेकर के देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। तेजस्वी प्रसाद यादव सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो क्या होता है और इस पर जनता दल यूनाइटेड की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, 9वीं अनुसूची में इस विधेयक को डालती है या नहीं, इन सब मुद्दों के बारे में जो कुछ अपडेट आएगा हम आप तक लाएंगे। लेकिन आप तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।